तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइली सुफेंग अपने एक ट्रेजर का यूज करते हुए एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए सिंगजू दोबारा से अपने ब्लड पगोड़ा का यूज करते हुए एम्परर डोंगजी के ऊपर अटैक करने लगता है। अब उस अटैक को ब्लॉक करने में एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, जो देखते ही लिन फेंग अपनी ब्लड लाइन एनर्जी को एम्परर डोंगजी के अंदर ट्रांसफर करने लगता है। तभी सिंगजू हंसते हुए दोबारा से वहां पर एक डीमन स्पिरिट को समन करता है और अब वह डीमन स्पिरिट ब्लड पगोड़ा को कंट्रोल करते हुए एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इससे वहां पर लिन फेंग भी इंजर्ड हो जाता है, जो देखते ही चाओ क्विन बोलती है लिन फेंग हमें यहाँ से भागना चाहिए क्योंकि हम लोग इतने पावरफुल कल्टीवेटर्स का सामना यहाँ पर एक साथ नहीं कर सकते हैं। अब यह सुनकर लिन फेंग भी एक गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैंने जितना सोचा था यह लोग उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल निकले, तो अब यहाँ से भागने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी बाई होंग अपने टूम स्टोन्स को बाहर निकालते हुए चाओ क्विन और लिन फेंग को अपने साथ लेकर अपने गॉड्स के ग्रेवयार्ड में आकर छिप जाती है और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए टूम स्टोन्स को कंट्रोल करते हुए उन्हें उस जगह से दूर लेकर जाने की कोशिश करने लगती है। यह देखते ही सिंगजू चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? बच्चे, आज यहाँ पर तुम्हारा मेरे हाथों मरना तय है, तो यहाँ से भागने का कोई भी फायदा नहीं। यह बोलते हुए सिंगजू अपनी पावर का यूज करते हुए टूमस्टोन को एक जगह पर कैद कर लेता है, जो देखते ही चाओ क्विन और भी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है। दूसरी ओर लिन फेंग एक जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी इंजरी को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी चाओ क्विन देखती है कि सिंगजू धीरे धीरे टूमस्टोन को वहां पर डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखते ही वह परेशान हो जाती है और बाई होंग से बोलती है, सीनियर जल्द से जल्द यहाँ पर कुछ कीजिए वरना हम यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी जेट बटरफ्लाई के अंदर से निकलकर थंडर ड्रैगन बाहर आता है और अब वह बोलता है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम इस जगह पर नहीं मरने वाले हैं। भले ही यहाँ पर हमारे अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर इसके बावजूद यह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। और तो और मेरा फ्यूचर सेंस यहाँ पर आज तक कभी भी गलत साबित नहीं हुआ, तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब यह सुनते ही चाओ क्विन मन ही मन सोचने लगती है, एम्परर डोंगजी एक एंशिएंट एम्परर है, तो वह भले ही केओस वर्ल्ड के अंदर जाकर कैद हो चुके हो, पर इसके बावजूद इन्होंने यहाँ पर अपने बेटे को बचाने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाकर जरूर रखा होगा, तो मुझे यहाँ पर पैनिक नहीं होना चाहिए। अब हमें जुक्विन और युआन चैन को दिखाया जाता है, जो अपनी जगह पर खड़े होकर बोल रहे होते हैं। लिन फेंग की जान यहाँ पर खतरे में है और तो और लिन फेंग इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, पर इसके बावजूद एम्परर डोंगजी उसे बचाने के लिए नहीं आ रहे हैं। इससे यह साबित हो जाता है कि एम्परर डोंगजी केओस वर्ल्ड के अंदर फंसे हुए हैं और वह वहां से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब इस पूरे के पूरे सुआन युआन यूनिवर्स के ऊपर टेक ओवर कर सकते हैं। दूसरी ओर बाई होंग अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सिंगजू के पकड़ से फ्री होने की कोशिश कर रही होती है, और वह अपने टूमस्टोन की पावर का यूज करने के बावजूद सिंगजू के बैरियर से बाहर नहीं निकल पाती है। और अब सिंगजू सीधा लिन फेंग को टारगेट करते हुए उसके ऊपर एक काफी खतरनाक ब्लड अटैक करता है, जो देखते ही बाई होंग और चाओ क्विन दोनों ही टूमस्टोन से निकलकर बाहर आते हुए अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सिंगजू के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगती है, पर उनके अटैक सिंगजू के अटैक से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब वह दोनों इंजर्ड होकर वापस से टूमस्टोन के अंदर आ जाती है। अब सिंगजू का अटैक टूमस्टोन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की? क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि एम्परर डोंगजी के इस जगह पर न रहने से तुम्हारे मन में जो आएगा तुम यहाँ पर वह कर सकते हो? और अब उस ब्लास्ट के प्रेशर से सिंगजू और बाइली सुफेंग दोनों ही इंजर्ड होकर पीछे की ओर जाकर गिरते हैं और अब जमीन को चीरते हुए एक टर्टल ड्रैगन उसके अंदर से बाहर निकलता है और जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगता है। अब उस टर्टल ड्रैगन को देखते ही सिंगजू गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, यह तो आउडिंग है। और अब आउडिंग को देखते ही बाइली सुफेंग के होश उड़ चुके होते हैं। दूसरी ओर आउडिंग को देखकर जुक्विन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, आउडिंग एम्परर डोंगजी के 8 लॉयल जनरल्स में से एक है और एम्परर डोंगजी के गायब हो जाने के 30,000 साल बाद कुछ पावरफुल कल्टीवेटर्स ने एक साथ मिलकर आउडिंग को हंट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस हंट में आउडिंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और तब से लेकर आज तक हम सभी लोगों को लग रहा था कि आउडिंग मर चुका है, पर यह अभी भी यहाँ पर जिंदा है।
दूसरी ओर युआन चैन भी आउडिंग को देखकर हैरान होता है और बोलने लगता है, मुझे लग रहा था कि यह ओल्ड मैन मर चुका है, पर इसे जिंदा देखकर मुझे भी यहाँ पर सच में काफी ज्यादा हैरानी हो रही है। दूसरी ओर आउडिंग को देखते ही चाओ क्विन भागते हुए लिन फेंग के पास जाती है और अब वह लिन फेंग को बताती है कि आउडिंग एम्परर डोंगजी के 8 जनरल्स में से एक जनरल है। अब यह सुनते ही लिन फेंग उठकर खड़ा होता है और अब वह आउडिंग की ओर देखने लगता है। दूसरी ओर सिंगजू दोबारा से अपने ब्लड पगोड़ा का यूज करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जो देखते ही आउडिंग बोलता है, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मेरे इस जगह पर रहते तुम मेरे यंग मास्टर को इंजर्ड कर सकते हो? यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन स्केल्स का यूज करते हुए वहां पर एक टर्टल बैरियर बनाता है और अब उस टर्टल शील्ड से टकराते ही ब्लड पगोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके एनर्जी प्रेशर से इंजर्ड होकर सिंगजू दूर जाकर गिरता है। और अब आउडिंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हुए बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एम्परर डोंगजी के गायब हो जाने के बाद मैं दोबारा से अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर उठाऊंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए सिंगजू के ऊपर गैलेक्सी स्लैशिंग अटैक करता है। तभी बाइली सुफेंग बीच में आते हुए अपने स्वॉर्ड शील्ड का यूज करते हुए सिंगजू को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर आउडिंग के अटैक से टकराते ही उसके सभी शील्ड्स वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और अब वह भी इंजर्ड होकर दूर जाकर गिरता है। दूसरी ओर एक जगह से छिपकर कल्टीवेटर्स यह सब फाइट देख रहे होते हैं और अब एक पर्सन बोलता है, आउडिंग ने यहाँ पर अपने एक ही अटैक में इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर मौजूद दो कल्टीवेटर्स को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया है। आखिर यहाँ पर एम्परर डोंगजी के 8 ग्रेट जनरल्स कितने ज्यादा पावरफुल है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, आज इस जगह पर मेरे ख्याल से सिंगजू और बाइली सुफेंग दोनों का ही मरना तय है। यह दोनों ही यहाँ पर एम्परर डोंगजी के बेटे को कैप्चर करने के लिए आए थे। इन्हें लग रहा था कि एक एंशिएंट एम्परर के बेटे को कैप्चर करना बच्चों का खेल होगा। दूसरी ओर यह सब देखकर जू क्विन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह गुस्से में बोलता है, यहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पर इस ओल्ड मैन आउडिंग ने यहाँ पर आकर हमारा पूरा का पूरा गेम बिगाड़ दिया। और अब आउडिंग उड़ते हुए टूम्बस्टोन के पास जाता है और अब वह नील डाउन करते हुए बोलता है, यंग मास्टर लिन फेंग, आपका सर्वेंट आउडिंग आपको यहाँ पर ग्रीट करता है। तभी लिन फेंग टूम्बस्टोन के अंदर से निकलकर बाहर आता है और अब लिन फेंग को देखते ही आउडिंग उससे माफी मांगने लगता है और बोलता है, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहले आपके पास नहीं आ पाया, तो इसके लिए आप मुझे जो चाहे वह सजा दे सकते हो। तभी लिन फेंग आउडिंग के पास आते हुए बोलता है, जनरल आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, और तो और आप मेरे फादर के 8 ग्रेट जनरल्स में से एक जनरल हो, इस वजह से मेरी नजरों में आपकी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है। यह सुनते ही आउडिंग खड़ा होते हुए बोलता है, यंग मास्टर यह तो आपका बड़प्पन है, और आज मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मेरे यहाँ पर जिंदा रहते आज के बाद आपको कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। यह बोलते हुए आउडिंग गुस्से में बाइली सुफेंग और सिंगजू की ओर देखता है, जो देखते ही वह दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी आउडिंग उनके ऊपर अपने 9 गैलेक्सी स्लैश टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देता है। तभी बाइली सुफेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं इस जगह पर आज मरने के लिए नहीं आया हूँ, और तो और बिना एम्परर डोंगजी के बेटे को मारे मैं यहाँ से जाऊंगा भी नहीं। यह बोलते हुए वह अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हुए आउडिंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जो देखते ही सिंगजू भी दोबारा से अपने ब्लड पगोड़ा को बाहर निकालते हुए उस जगह पर बाइली सुफेंग की मदद करने लगता है। पर जैसे ही उन दोनों के अटैक आउडिंग के अटैक से टकराते हैं, उन दोनों को यह एहसास हो जाता है कि आउडिंग उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए अब सिंगजू अपनी लाइफ एनर्जी को बर्न करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जो देखते ही आउडिंग अपने गैलेक्सी स्वॉर्ड को समन करते हुए एक ही अटैक में उन दोनों के द्वारा क्रिएट किए गए सभी मैनिफेस्टेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते ही बाइली सुफेंग और सिंगजू दोनों ही काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर छिपे हुए इमॉर्टल से मदद मांगने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं, आखिर तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो, जल्द से जल्द हमारी मदद करो, वरना यह ओल्ड मैन हमें जान से मार देगा। तभी युआन चैन काफी तेजी से उड़ते हुए आता है और अब वह सीधा गैलेक्सी स्वॉर्ड में एक टक्कर मारता है, जिससे गैलेक्सी स्वॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब युआन चैन अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए आउडिंग से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, जो देखते ही जू क्विन भी अपने एक ट्रेजर के साथ उस जगह पर आ पहुंचता है। और अब उस जगह पर 2 और इमॉर्टल एम्परर रैलम के 9th लेवल पर मौजूद कल्टीवेटर्स को देखकर चाओ क्विन और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी ओर लिन फेंग मनी मन सोचने लगता है, आखिर इस जगह पर और कितने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर्स छिपे हुए हैं, और क्या यह सभी लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं, आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।